नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो मास्टर क्लास होने वाली है सेल्स और मार्केटिंग के लिए। सेल्स और मार्केटिंग का क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्स और मार्केटिंग का ब्रह्मास्त्र या फिर मास्टर टूल, जो कि है व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप से आप बहुत अच्छे से सेल्स और मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बढ़िया एजेंसी ने रिपोर्ट निकाली थी कि दुनिया में जितने भी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं वो ऑन एन एवरेज 38 मिनट्स, करीब 40 मिनट पर दिन व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। तो पूरे महीने का कितना हो गया आप हिसाब लगा लीजिए, लेकिन 38 दिन यानी कि 38 मिनट या 40 मिनट कह लीजिए वो यूज़ करते हैं। और तो और एक दूसरी प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी ऐसी सिमिलर से रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने कस्टमर्स को जो है सर्वे किया था। और कस्टमर्स से सर्वे करके ये पता चला कि करीब 33% यानी कि 3 में से 1 लोग ये प्रेफर करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही उनकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाए। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप नहीं होता तो क्या होता है, पहले आप फ़ोन करते हो, अपनी क्वेरी बताते हो, टिकट बनती है, कोई सॉल्यूशन बताता है। लेकिन व्हाट्सएप पे क्या होता है, आपने मैसेज किया, आंसर आया, आपका दोबारा क्रॉस क्वेश्चन किया और दोबारा आपका आंसर आ गया। तो आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस में, अपनी कोचिंग में व्हाट्सएप को एक एडिशनल फीचर की तरह लेकर आ सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं आपका दोस्त सीए सुमित मेहता और ये है क्लास प्लस का यूट्यूब चैनल। तो हम आज की वीडियो में 5 ऐसी टेक्निक यूज करेंगे जो व्हाट्सएप से रिलेटेड होगी, जिससे आपकी सेल्स और मार्केटिंग जो है नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। सबसे पहली जो टेक्निक है कि मेक व्हाट्सएप योर बिजनेस हेडक्वार्टर। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जब हम बात करते हैं कंटेंट की, तो कंटेंट की दुनिया में आपकी दुकानें बहुत जगह लगती है, जैसे कि यूट्यूब चौराहे पर और जो है इंस्टा पर, फेसबुक पर, आप समझ गए ना। तो यूट्यूब, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपनी कंटेंट की दुकान सेटअप करते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, आप कोई और प्लेटफॉर्म पर है, आप अपनी ऑडियंस को एंगेज करते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि आप वहाँ से अपनी ऑडियंस को अपने व्हाट्सएप पर लेकर आओ। अभी आप कह रहे हो कि यार, आप पहली वाली वीडियोज़ में कहते थे कि आप दुनिया को अपने ऐप पर ले आओ। तो दोनों के फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। जब आप अपनी ऑडियंस को अपने ऐप पर लेकर आते हो तो आपके ऐप पर आपका कंट्रोल है ज़्यादा उनके डेटा पर, जिससे आप उन्हें कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप व्हाट्सएप पर लेकर आते हो तो आपका एंगेजमेंट पे, वो जिस तरीके से आपसे एंगेज करते हैं उस पे ज़्यादा कंट्रोल है। क्योंकि व्हाट्सएप पे हर कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि हर कोई 38 मिनट हर रोज़ बिता रहा है। और आपने कभी देखा होगा कि आपके पास कोई व्हाट्सएप मैसेज आया तो आप फटाक से चेक करते हो। उसी तरीके से आपकी ऑडियंस भी जब व्हाट्सएप खोलती है, उससे वो ज़्यादा फेमिलियर है, उससे ज़्यादा उस पर कंट्रोल है। तो आप भी ऑडियंस से थोड़ा दिल से दिल कनेक्ट रख सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, जो कि आप यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर या इंस्टाग्राम पर उस लेवल पर नहीं हो सकता। हो सकता है आप अपने कंटेंट से कर सकते हो बात, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर मेजर जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो एक तरफा होता है कि आप बात कर रहे हो। व्हाट्सएप पर 2 लोग एक दूसरे से बिल्कुल बराबर लेवल पर बात करते हैं, इसीलिए आपका एंगेजमेंट भी ज़्यादा होता है और आपका कंट्रोल भी उन पर ज़्यादा होता है। तो अब आपको करना क्या है, अपने इंस्टा, यूट्यूब, लिंक्डइन, जहाँ पे भी आपकी ऑडियंस है, वहाँ पे उनको बोलिए कि अपने प्रोडक्ट्स के बारे में और जानकारी पाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। और जैसे ही वो व्हाट्सएप पर आएंगे, आप उनसे बात कीजिए, उनकी प्रॉब्लम जानिए, उनको अपना प्रोडक्ट जो है समझाइए और आपकी सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगी। अब देखिए, व्हाट्सएप चैट करने में तो आप धुरंधर हैं, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस पर्सपेक्टिव से कैसे चैट करी जाती है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, व्हाट्सएप को एक मार्केटिंग चैनल की तरह यूज़ करने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि व्हाट्सएप पे आपकी बेहतर एंगेजमेंट हो। अब वो कैसे होगी उसके बारे में हम ये दूसरे हेडिंग में बात करने वाले हैं। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए, हर एक स्टोरी टेलिंग में आज का ये सत्य है कि लोगों की अटेंशन स्पैन हो गई है कम। इतनी कम, हमारे शोभिक साहब ने बताया कि जेलीफिश की अटेंशन स्पैन होती है 8 सेकेंड, और आजकल लोगों की अटेंशन स्पैन इंटरनेट पे इतनी ही है। तो जब भी आप व्हाट्सएप पे लोगों से कम्युनिकेट करोगे तो आप मैसेजेस के थ्रू करोगे, है ना। तो आप बड़े बड़े मैसेजेस नहीं लिख सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, आपको व्हाट्सएप में खेलना होगा। अब देखिए, जैसे कि ये प्रॉब्लम जो मैंने डिस्कस करी या फिर ये फैक्ट जो मैंने डिस्कस किया, ये हमारे लिए एक कंस्ट्रेंट है। अब पता है क्या होता है, क्रिएटिविटी कंस्ट्रेंट में ही निकलती है। तो आपको क्या करना है, कम से कम शब्दों में अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट करनी है। वो कैसे करोगे? वो करोगे इन्फोग्राफिक्स के थ्रू, पोल्स के थ्रू, लोगों को
कम से कम शब्दों में अपनी बात बता के। अब लेट्स से कि अगर आप कोई एक फीचर लॉन्च कर रहे हो अपने ऐप पर, अपनी कोचिंग के अंदर, तो लेट्स से आपने एक पोल डाला कि व्हाट डू यू थिंक दिस फीचर वुड मीन, कि क्या करता होगा ये फीचर, और आपने 2-3 ऑप्शंस दे दिए, लोग उस पर वोट डालेंगे। ऑब्वियसली वो एक तुक्का मारेंगे, तुक्का मार के उन्होंने वोट डाला। उसके बाद आपका दूसरा स्टेप क्या है, आपने एक इन्फोग्राफिक डाला। इन्फोग्राफिक क्या होता है, कैसे डलता है, हमारे एडिटर साहब यहाँ कहीं लगा के आपको अच्छे से बता रहे होंगे, यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो अब आपने इन्फोग्राफिक डाल के वो फीचर उन्हें अच्छे से समझा दिया। उसके अलावा अब आप क्या कर सकते हो, आप उनके साथ पोल्स कर सकते हो, जिसमें आप कंपटीशन, बेसिकली गेमिफाई कर सकते हो उसे, कि वहाँ पे उनको थोड़ा कंटेस्ट वाला वो फील आ जाए कि भैया किस किस ने जो है सही आंसर दिया, मैं उसको जो है कोई डिस्काउंट दे दूंगा, जिसने सही आंसर दिया मैं उसको कोई गिफ्ट दूंगा, एक लकी विनर को कुछ और मिलेगा। तो इस तरीके से आपने वो जो कॉन्टेस्ट वाली फीलिंग डाली ना, तो उससे क्या होगा, लोगों का एंगेजमेंट बढ़ेगा, दे वुड वांट टू पार्टिसिपेट मोर, बी मोर इंक्लूसिव इन द व्हाट्सएप ग्रुप दैट यू हैव क्रिएटेड, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हो, आप लोगों को बोल सकते हो कि वो अपनी वीडियोस टेस्टिमोनियल्स के रूप में या फिर किसी भी तरीके का फीडबैक वो ग्रुप पे डालें, जिससे आपको भी पता चलेगा और लोगों को भी पता चलेगा कि बाकी लोग भी अच्छा ये इनकी कोचिंग के बारे में रिव्यूज़ डालते हैं, तो मुझे देखना चाहिए। तो लोग देखेंगे भी, लोग खुद भी शेयर करेंगे, तो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आ जाएगी। और कैसे आएगी सेंस ऑफ कम्युनिटी, जब आप अपने BTS भी डाल सकते हैं। जैसे सोचिए कि आप अपने स्टूडियो का टूर दे दीजिए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए जब आप बेसिक चीज़ें करते हैं ना, जब आप बढ़िया परफेक्ट क्लासेस तो डालते ही हो, लेकिन जब आप अपनी ऐसा BTS दिखाते हो ना, बिहाइंड द स्क्रीन चीज़ें दिखाते हो, तो लोगों को आपको वो ह्यूमन साइड पता चलता है। उससे एक सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी वो आपसे रिलेट कर पाते हैं। आपकी थोड़ी बहुत कोई गलती हो जाए, जैसे BTS में कुछ बोलते बोलते आपने कैमरा के सामने कुछ फंबल कर दिया, जैसे मैं भी बहुत बार कर जाता हूँ, और कई बार शोभिक साहब रख भी लेते हैं उसे, तो फिर उससे क्या आता है, सेंस ऑफ कम्युनिटी आती है, सेंस ऑफ कनेक्शन आता है। जैसे मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करके अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश करना है और उसे और गहरा करना है। अब इतनी सारी जो हमने बातें करी, वो व्हाट्सएप, जो नॉर्मल व्हाट्सएप होता है उसमें तो आप करते हो, लेकिन जब एक बड़े स्केल पे करते हैं ना, तो उसके लिए व्हाट्सएप ने खुद लॉन्च किया हुआ है व्हाट्सएप बिजनेस। उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले नॉर्मल व्हाट्सएप चला, जिसमें जो है आप मैसेजेस कर सकते थे, स्टेटस लगा सकते थे, लेकिन उसके बाद कुछ बिजनेसेस की स्पेसिफिक नीड्स को देखकर व्हाट्सएप ने लॉन्च किया व्हाट्सएप बिजनेस। अब उसमें ऐसे क्या फीचर्स हैं जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो, जिससे आप बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर पाओ, या फिर अपने बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस को और भी बढ़िया लेवल पर ले जा सको। सबसे पहला है कैटलॉग। आपके व्हाट्सएप बिजनेस पर आपके बिजनेस का कैटलॉग बन जाता है। कैसे बनता है, यहाँ पे हमारे एडिटर साहब लगा देंगे स्क्रीन। तो देखिए सबसे पहले आप राइट में देख रहे हो, कॉर्नर में ऊपर की तरफ 3 डॉट्स नज़र आ रही होंगी आपको। उन 3 डॉट्स को क्लिक कीजिए और आपको फिर एक बहुत सारे ऑप्शंस देखेंगे, उसमें सेटिंग्स पर जाइए। सेटिंग्स में जाके आप कैटलॉग के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। कैटलॉग में ऐड न्यू आइटम करिए और यहाँ पे आपको अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ डाल देना है। आपके बिजनेस क्या करता है, क्या नाम है, किस तरह के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपके पास अवेलेबल है, वो सब कुछ आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए और ये हो जाएगा आपके व्हाट्सएप बिजनेस का, अपने खुद के बिजनेस का कैटलॉग, जिसमें आप पूरी बिजनेस डिटेल एंटर कर दोगे, ताकि कोई भी आपके व्हाट्सएप को देखेगा ना, वो आपको मैसेज करने से पहले आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जान जाएगा। दूसरा फीचर है ब्रॉडकास्ट मैसेज। अब ब्रॉडकास्ट मैसेज कैसे काम करता है, देखिए आप इंडिविजुअली किसी को मैसेज करते हैं, लेट्स से आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया या फिर आपका कुछ अपडेट आया, तो आप अपने सारे कस्टमर्स को मैसेज करोगे। लेकिन फर्ज कीजिए कि आप बस एक क्लिक से अपने सभी कस्टमर्स को मैसेज भेज पाओ। अब ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप में भी हो जाता है, लेकिन ये ग्रुप नहीं है दोस्तों। इसके अंदर आपके जो भी कस्टमर्स को मैसेज आ रहा है, उनको ये नहीं पता लगेगा कि आपने और किस किस को ये मैसेज भेजा है। उनके पास इंडिविजुअली वैसे ही मैसेज जाएगा जैसे आप अपने किसी दोस्त को नॉर्मली मैसेज करते हो 1 to 1 इंडिविजुअली, ठीक है। लेकिन आपके लिए सहूलियत क्या है कि आप उनको एक लिस्ट में रख लोगे, जिसमें बस आपको एक क्लिक करना है और उन 250 लोगों को अलग अलग इंडिविजुअली मैसेज चला जाएगा। मैसेज एक ही जाएगा, लेकिन उनको ऐसा लगेगा कि आपने उन्हें पर्सनली मैसेज किया है। अब अगला जो व्हाट्सएप बिजनेस का फीचर है वो है क्विक रिप्लाई। अब देखिए दोबारा से हम एडिटर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको करना क्या है। क्विक रिप्लाई के लिए आप वो 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, नीचे जाइए सेटिंग्स में जाके बिजनेस टूल्स में क्विक रिप्लाई। अब
क्यों है क्विक रिप्लाई? तो देखिए, आपको बहुत सारे लोग मैसेज करेंगे, हम आशा करते हैं कि आपको बहुत सारी क्वेरीज आए स्टूडेंट्स की, ठीक है। अब आप इंडिविजुअली या तो सबको रिप्लाई करोगे, या फिर आप यूज़ कर सकते हो क्विक रिप्लाई का ऑप्शन, जिसके अंदर जो सिमिलर से क्वेश्चन है ना, उनको एक सेट आंसर चला जाए, ताकि आपका काम आसान हो जाए और आपके स्टूडेंट्स को भी जल्दी फटाक से नॉर्मल बातों का आंसर मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा अवे मैसेजेस भी आप डाल सकते हो, जिससे जैसे कि लेट्स से कि फर्स्ट कीजिए आपका बिजनेस टाइमिंग जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है, और शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक आप अपने बिजनेस पर ध्यान मतलब बिजनेस पे काम नहीं करते, ठीक है। तो अब क्या होगा, उसके बीच में अगर आपको कोई मैसेजेस आए तो उनको एक मैसेज चला जाएगा कि भैया आप कृपया करके सुबह 10 बजे के बाद मैसेज कीजिएगा, उसके बाद जो है हमारे टीचर साहब बैठेंगे और आपकी सारे कष्टों का निवारण वो कर देंगे। अगला जो व्हाट्सएप बिजनेस का फीचर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है लेबल्स। अब देखिए, लेबल्स क्या होते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस ना बहुत ही कन्वीनियंस आपको दे देता है कि आप अपने मैसेज रेसिपिएंट्स कह लीजिए, अपने बिजनेस स्टेक होल्डर्स कह लीजिए, अपने कस्टमर्स कह लीजिए, उनको अलग अलग सेगमेंट्स में बांटने का ऑप्शन, सेगमेंटेशन भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसको करते कैसे, हमारे एडिटर साहब से रिक्वेस्ट, ओके आ गया। तो अब आप देखिए, आप वो 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, 3 डॉट्स पे क्लिक करिए, कर दिया, सेटिंग्स पर जाइए, सेटिंग्स पर जाके बिजनेस टूल्स में जाइए, बिजनेस टूल्स में लेबल्स पे जाइए। अब यहाँ पे आप अपने अलग कस्टमर्स को देखिए, जैसे कि आपको कोई नई क्वेरी आई है, या आपके पेड कस्टमर्स है, या फिर कस्टमर बन गए हैं लेकिन पेंडिंग है पेमेंट, उनको अलग अलग सेगमेंट्स में उनको अलग अलग लेबल्स दे सकते हो, ताकि आप कन्वीनियंटली उन्हें अलग तरीके के मैसेजेस आराम से कर सको। बस यही थे हमारे व्हाट्सएप बिजनेस के फीचर्स, जिनसे आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो डिजिटल प्रेजेंस के मामले में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया व्हाट्सएप के मार्केटिंग फीचर, मतलब व्हाट्सएप के कुछ ऐसे फीचर जिनसे आपका कोचिंग बिजनेस की मार्केटिंग भी हो जाएगी और आपकी सेल्स भी बढ़ जाएगी, और तो और आपके कोचिंग बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। लेकिन अब जो हम बताने वाले हैं, पहली बात तो ये कि एक एडेड बोनस फीचर है जो मैं और शोभिक साहब आपके लिए स्पेशली लेकर आए, ठीक है। मैं शोभिक साहब को शोभिक साहब इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ लेकर आते हैं, तो मैं उनकी इज्जत बहुत करता हूँ, ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि मैं आपको इस बोनस फीचर के बारे में बताऊं जिसका नाम है AI कन्वर्ट। इसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म अगर मैं आपको इसकी बताऊं तो AI एनेबल्ड, यानी कि AI द्वारा ही चलेगा। और है क्या ये, AI एनेबल्ड वाइट लेबल्ड पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप मार्केटिंग फीचर, यानी कि एक व्हाट्सएप मार्केटिंग फीचर है जो कि पर्सनलाइज्ड है, वाइट लेबल्ड है, और इसको एनेबल किया है AI ने, यानी कि AI द्वारा ये रन किया जाता है। और इसका पर्सनलाइज होने का मतलब ये है कि ये जब आप इसे यूज़ करोगे तो आपके नाम से यूज़ होगा, यानी कि ऐसा लगेगा कि आप बच्चों को मैसेजेस कर रहे हो। अब कैसे होता है इसका यूज़, मैं बताता हूँ। देखिए, जब भी आपके ऐप पर कोई स्टूडेंट आया, तो जब तक उसने कोर्स नहीं खरीदा ना, वो 2-3 स्टेप्स होके गुजरता है। जब वो आपका कोर्स खरीदता है तो पहले उसने एक स्टेप किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। जैसे कि आपके ऐप को डाउनलोड किया, फिर उसमें कोर्सेज देखे, फिर उसके बाद जो है कोर्सेज में एक सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद पेमेंट पे गया। तो ये 3-4 स्टेप्स हो गए, ठीक है। अब हो सकता है कि आपके ऐप पर बच्चा आके 1-2 स्टेप करके उस जर्नी से बाहर आ जाए। अब वो बाहर ना जाए, इसके लिए हम हर एक स्टेप पे, जिस भी स्टेप पे बच्चा छूटे, उसके लिए अलग अलग मैसेजेस सेट कर सकते हैं, ताकि हम उसे जर्नी में वापस ले आए। तो इससे होता क्या है, 3 फायदे हैं। सबसे पहला, एक तो वो जर्नी में से जो गया है हम उसको वापस ले आए, है ना। दूसरा कि ऑटोमेशन से आपके मैनुअल एफर्ट्स बच गए। अब देखिए, आप जिन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं या फिर जितने बच्चे आपके ऐप को डाउनलोड करेंगे, वो उनकी तादाद लाखों में होगी। हम भगवान से आशा करते हैं कि वो करोड़ों में हो, ठीक है। वो लाखों में होगी, करोड़ों में होगी, हज़ारों में भी होगी। तो आप सबको पर्सनलाइज्ड मैसेजेस तो नहीं कर पाओगे, लेकिन इस AI कन्वर्ट के थ्रू आपके बहुत सारे एफर्ट्स बच जाते हैं, क्योंकि ये आराम से बिना किसी मैनुअल एफर्ट के मैसेज भेज देता है। अब तीसरा फाइनल बेनिफिट ये है कि जब भी आपके किसी स्टूडेंट के पास, किसी लीड के पास आपके वेरीफाइड व्हाट्सएप अकाउंट से जब मैसेज जाता है ना, तो आपकी ब्रांड वैल्यूज़ के दिमाग में छप जाती है और वो उसको भूलने नहीं देती आपके बारे में। तो ये 3 फायदे होते हैं। अल्टीमेटली मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका जो भी कस्टमर या फिर लीड है, वो जिस भी पड़ाव पर आपकी जर्नी छोड़कर जाता है, जब भी जैसे भी पड़ाव पे आपकी जर्नी से बाहर जाता है, तो उसको एक पर्सनलाइज्ड मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू, आपके वेरीफाइड व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के थ्रू ट्रिगर होके चला जाता है, जिससे कि वो वापस से उस जर्नी में आके अल्टीमेटली आपका कस्टमर बन जाता है। और ये सारा काम ऑटोमेटिकली होता है, आपको कोई मैनुअल एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं होती।
तो दोस्तों ये थे हमारे व्हाट्सएप के मार्केटिंग फीचर्स। आई होप आपको सारे अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे व्हाट्सएप के मार्केटिंग फीचर्स। आई होप आपको सभी के सभी अच्छे लगे होंगे। अच्छा लगना बहुत नहीं है, आपको इन्हें यूज भी करना है ताकि आप अपनी सेल्स, मार्केटिंग और डिजिटल प्रेजेंस तीनों को बढ़ा दो और आपकी कोचिंग ग्रो करेगी। मैं हूं आपका दोस्त सीए सुमित मेहता, आपसे विदा लेता हूं। आपको कोई भी सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी डिजिटल यूट्यूब से रिलेटेड, आपके ऐप से रिलेटेड कुछ भी सवाल है, आप हमें कमेंट्स में बताइए और हम आपके सारे सवालों के जवाब बिल्कुल देंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपसे विदा लेता हूं, बाकी सब फर्स्ट क्लास है।